हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। तो फ्रेंड्स, मैं मनीष आर्या आज फिर एक टॉपिक लेके आया हूँ। जो आज का हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो एसपीडी का पर्यावरण, वायुमंडल, मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको टॉप 42 या 43 क्वेश्चन अप्रॉक्स दिए जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा बुक्स है एसपीडी का, ठीक है। तो बने रहिए अपनी यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। और आज हमारा रिविजन 6 है, ठीक है। तो आज हम रिविजन 6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स हाँ, आप लोग कमेंट करके आप स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाता है। तो 1 का डी इज द राइट आंसर, क्षोभ मंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे मापी जाती है, तो 2 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो 3 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये जो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि किडनी, जिसको हम गुर्दा कहते हैं। तो रक्त का जो शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफिकेशन होता है वह किडनी से होता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि ओजोन परत मापने की इकाई है। तो ओजोन परत मापने की इकाई को क्या कहते हैं। तो 5 का ए इज द राइट आंसर, कि डॉप्सन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉप्सन कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य का हृदय सामान्यतः स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो 6 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 72 बार, ठीक है। और यह एक फ्रेंड्स अब क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि मनुष्य का तो हृदय मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन 1 सेकेंड में कितना, मतलब कि 1 सेकेंड मतलब एक बार जो हार्ट को धड़कने में कितना सेकेंड का समय लगता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके अगर आपका आंसर पता होगा तो ज़रूर बताइएगा कि हार्ट बीट को एक बार धड़कने में कितना सेकेंड का टाइम लगता है या कितना मिनट लगता है, आप जो भी बस समझिए, ठीक है। तो आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन वैसे एग्जाम में पूछा है तो मैं कमेंट में आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो 7 का डी इज द राइट आंसर, के फिलीपींस में। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया जाता है वो फिलीपींस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए। 8 नंबर कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो 8 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि ओ। तो फ्रेंड्स ये तो सर्वदाता रक्त समूह है जो मतलब सबको दे सकता है। और सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है। तो 9 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर जैसे ऊंचा बढ़ेगा तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विदेशी के बारे में पूछ रहा है। तो 10 का सी इज द राइट आंसर, के खान अब्दुल गफ्फार खां। तो ये जो प्रथम विदेशी थे जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 11 का सी इज द राइट आंसर, के 7.4। तो फ्रेंड्स अगर जब मेरा जो वीडियो पीएच वैल्यू का बहुत ही ट्रिकी वीडियो है, बहुत ही अच्छे से मैं बताया, अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, उसमें पीएच वैल्यू का एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पीएच वैल्यू का मान मतलब पीएच वैल्यू का वीडियो देख सकते हो। बहुत ही अच्छे लेवल का, ठीक है। तो रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.4 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप 12 नंबर क्वेश्चन है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 12 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 का डी इज द राइट आंसर, की इंदिरा गांधी। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर कि फेरल के नियम का संबंध है। तो किससे संबंधित है। तो 14 का ए इज द राइट आंसर, पवनों की दिशा से फेरल के नियम का संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 15 का बी इज द राइट आंसर, कि रैमन मैग्सेसे को। ये इंपॉर्टेंट बहुत एग्जाम में पूछे हुए हैं।
कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो रैमन मैग्सेसे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। अगर संख्या पूछे फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, हमेशा बताइएगा 46 है, लेकिन कितने जोड़े होते हैं तो याद रखिएगा 23, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं, और संख्या कितनी होती है 46 होती है, तो इसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, मतलब पेयर्स में तो दुगना ही होता है पेयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है, तो 17 का सी इज़ द राइट आंसर की कैलोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो आप लोगों को पता ही होगा, तो 18 का ए इज़ द राइट आंसर की 120/80 mm। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे, कौन थे, तो 19 का सी इज़ द राइट आंसर की पंडित रविशंकर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, तो पंडित रविशंकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप जो मैं ऊपर क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपके नीचे दिया हुआ है कि 20 का कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए बी को, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, और सर्वदाता ओ को कहते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, ओ सब उसको दे सकता है और ए बी सबसे ले सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स 21 नंबर है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है, तो 21 का सी इज़ द राइट आंसर की 206 होती है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे अब दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ, तो शरीर में हड्डियों की जो कुल संख्या होती है 206 होती है, तो मेल में होती है 206, तो फ्रेंड्स फीमेल में कितनी हड्डी होती है, एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चा रहता है, छोटा सा जो बेबी रहता है, उसके शरीर में हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो ये दोनों आप आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो आप कमेंट जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो कहां पे होती है, तो 22 का सी इज द राइट आंसर कि दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो कहां पाई जाती है, तो 23 का ए इज द राइट आंसर कि पैर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 24 का सी इज द राइट आंसर कि 20, यानी कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप है, तो 25 का बी इज द राइट आंसर यानी कि अवसादी चट्टान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि चूना पत्थर जो है वो अवसादी चट्टान से संबंधित है। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो 26 का सी इज द राइट आंसर कि भारत रत्न, देश रत्न, यानी कि भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो भारत रत्न है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका क्विक रिवीजन है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप 10 मिनट टाइम निकाल के इस वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी फ्रेंड्स है उस ग्रुप में आप जरूर शेयर कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए, हर एक एग्जाम का ये क्वेश्चन मिक्स यहाँ पे एसपीडी आप पढ़े होंगे तो इसका सबका मिक्स है। ऑब्जेक्टिव आज नया वर्जन है, लेटेस्ट आया इसका, तो क्या कर रहे हैं कि इसको मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको बना के अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, इसको रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो 27 का बी इज द राइट आंसर यकृत ग्रंथि। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 27 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर कि RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, तो RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे, तो 28 का सी इज द राइट आंसर यानी कार्ल लैंड स्टीनर एवं वीनर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है, तो कहाँ पे घटती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 29 का डी इज द राइट आंसर कि क्षोभ मंडल में। तो सभी प्रकार की जितने भी मौसमी जो घटनाएं वो क्षोभ मंडल में घटती है। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि वोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो 30 का डी इज द राइट आंसर यानी कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है वोरलॉग पुरस्कार, ये भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो 31 का डी इज द राइट आंसर कि जी शंकर कुरूप को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो जी शंकर कुरूप को। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है, तो 32 का ए इज द राइट आंसर 78% नाइट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो कौन है, तो 33 का ए इज द राइट आंसर ग्रैमी पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगीत के क्षेत्र का जो सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो ग्रैमी पुरस्कार को
कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग का एक क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में तो 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, लेकिन मनुष्य 1 मिनट में कितना मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है। तो कमेंट करके बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 मिनट में मनुष्य कितना बार ब्लड को पंप करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर की श्वेत रक्त का जीवन काल होता है। तो 35 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 2 से 4 दिन। तो श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। तो बताइएगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, तो कमेंट करके आप बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। तो 36 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर की ब्लड बैंक कहलाता है। तो 37 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि स्प्लीन जिसको प्लीहा कहते हैं। तो ब्लड बैंक कहलाता है, स्प्लीन प्लीहा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर की सर्वाधिक लवणता वाला झील है। तो 38 का सी इज द राइट आंसर की वान झील। तो सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन है, तो वान झील है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है। तो 39 का सी इज द राइट आंसर की 35%। तो समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है, तो 35% होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर की संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। तो 40 का ए इज द राइट आंसर की विषुवतीय क्षेत्र में। तो संवहनीय वर्षा जो होती है विषुवतीय क्षेत्र में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 41 का डी इज द राइट आंसर कि टाइलिन पाया जाता है। और आज का हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है कि रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है। तो 42 का बी इज द राइट आंसर कि एस्फिग्मो मैनोमीटर से मापा जाता है रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों सही है। मतलब समझ में आ गया आपको। मनुष्य का अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो याद रखिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि 98 फीवर है, तो 98 फीवर मतलब क्या कि 98 फ़ारेनहाइट में उसको बोलते हैं। ठीक है, और 310 केल्विन बोलते हैं और 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आपका यहाँ पे वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्लीज़ अगर वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। और आप अगर पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम होगा तो क्विक रिवीजन के लिए आप इस पीसीएस मेकर को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं डेली आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।